जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब आपको दिखाते हैं वो कितना भगवान है। ये जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह ताला मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको वे अपना खुदा मानते हैं और गलती से उसको वो अल्लाह अकबर भी कहते हैं। जबकि सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्दकोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे।
ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्षर भी, सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं, और वो ना माने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया है, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली, अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं के को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ लिया, अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार
हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। 2 प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है।